फाइनली बच्चों कक्षा 8 विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 4 है आपके पदार्थ धातु और अधातु, तो इस चैप्टर के भी कंप्लीट जो नोट्स हैं वो आपके तैयार हो चुके हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 8 विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 पदार्थ धातु और अधातु इस चैप्टर के जो कंप्लीट नोट्स हैं वो इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। और इससे पहले मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 वो भी ऑलरेडी मैंने करवा रखा है। अगर अभी तक आपने उन चैप्टर के नोट्स नहीं देखे हैं तो उनके वीडियो के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ जाकर आप उन चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 पदार्थ धातु और अधातु, तो इस चैप्टर के जो कंप्लीट नोट्स हैं वो इसी चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और ऐसे नोट्स हैं वो आपको कहीं पर भी यूट्यूब पर ना आपको स्कूल में और ना आपको किसी ऑफलाइन कोचिंग में देखने को मिलेंगे। यानी एकदम शानदार नोट्स हैं। और ये नोट्स पढ़कर यदि आपने ये नोट्स अच्छे से रीड कर लिए तो आपको साइंस की बुक है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो सबसे पहले और जिन बच्चों को साथ साथ में ये नोट्स लिखने हैं तो वो साथ साथ में लिख सकते हैं। और जिन बच्चों को नोट्स परचेज़ करने हैं तो वो परचेज़ भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर आप उनको अच्छे से परचेज़ कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर जो मोबाइल नंबर आपको दिया गया है इस मोबाइल नंबर से आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और ये नोट्स आप PDF के रूप में परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले है आपके धातु। इस चैप्टर के अंदर जो पहला टॉपिक है वो क्या है, आपके धातु। यानी धातु क्या है, धातु को इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। तो धातु क्या होती है कि ऐसे तत्व जो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। कि ऐसे तत्व जो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, यानी मेटल कहते हैं। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसके उदाहरण क्या हैं, जिसमें सोडियम है और सोडियम का प्रतीक क्या होता है, Na। और दूसरा है आपके मैग्नीशियम जिसका प्रतीक क्या होता है, Mg। और उसके बाद में है आपके एल्यूमिनियम जिसका प्रतीक क्या है, आपके Al। और आयरन है जिसका प्रतीक क्या है, आपके Fe। और एक है आपके तांबा जिसका प्रतीक क्या है, Cu। ओके, इसको कॉपर भी कहते हैं। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं धातुओं के। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, धातु की परिभाषा आपको याद करनी है कि ऐसे तत्व जो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल है वो आपको याद करने हैं। सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, तांबा है और भी अन्य धातुएं हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके धातुओं के गुण। अब देखिए धातुओं के जो गुण है वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपके भौतिक गुण और एक होता है आपके रासायनिक गुण। तो धातुओं के सबसे पहले हम भौतिक गुणों के बारे में चर्चा करें तो धातुओं का जो पहला भौतिक गुण है, जो फर्स्ट गुण है वो क्या होना चाहिए कि धातुएं हैं उनमें चमक होती है। धातुओं में क्या होती है, चमक होती है, यानी धातुएं हैं वो चमकती हैं। और दूसरा गुण क्या है कि धातुएं उष्मा तथा विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती हैं। जो धातु होती हैं वो उष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। और तीसरा गुण क्या है कि धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। धातुओं में क्या पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है। और 4 नंबर है कि धातुएं हैं वो जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती हैं। जब धातुओं की हम जल से क्रिया करते हैं, पानी से क्रिया करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं तो वो कौन सी गैस देती हैं, हाइड्रोजन गैस देती हैं। ओके, और 5 नंबर है आपके कि धातुएं हैं वो आघातवर्धनीय होती हैं। तो ये 5 गुण आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है। फर्स्ट गुण क्या है आपके कि धातुओं में चमक होती है। दूसरा गुण आपको क्या ध्यान रखना है कि धातुएं हैं वो उष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। और तीसरा गुण है आपके कि धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। और 4 नंबर है कि धातुएं हैं वो जल से क्रिया करके, जल से रिएक्शन करके कौन सी गैस देती हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। और 5 नंबर है कि धातुएं हैं वो आघातवर्धनीय होती हैं। अब इन कुछ शब्द हैं जो पारिभाषिक शब्द हैं उनके बारे में हम बात करें तो पहला है आपकी आघातवर्धनीयता। यानी आघातवर्धनीयता है वो क्या होती है, आघातवर्धनीयता किसे कहते हैं। काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि आघातवर्धनीयता क्या है। तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण
उन्हें पीटकर शीट में बदला जा सकता है यानी परिवर्तित किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता कहते हैं। कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर एक पतली चादर में या एक पतली शीट में बदला जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता कहते हैं। और इस गुण के कारण ही चांदी के वर्क बनाकर उनका उपयोग मिठाइयों को सजाने में किया जाता है। तो ये जो उपयोग है ये भी आपको अच्छे से याद रखना है कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में बदला जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है, और उसे हम क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता कहते हैं। और इस गुण के कारण ही चांदी के वर्क बनाकर उनका उपयोग किस में करते हैं, मिठाइयों को सजाने में करते हैं। यह आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में आप देख सकते हैं तन्यता। तो देखिए तन्यता क्या है, यानी तन्यता क्या है, तो तन्यता की भी परिभाषा आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें खींचकर तारों में बदला जा सकता है, कि धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में बदला जा सकता है, तार बनाए जा सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। और उदाहरण हम बात करें तो सबसे अधिक जो तन्य धातु है वो क्या है, सोना है। ओके, और इसका प्रतीक होता है आपके AU। ये आपको ध्यान रखना है कि धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में बदला जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। उदाहरण क्या है कि सबसे अधिक जो तन्य धातु है, तो एग्जाम में आ सकता है कि सबसे अधिक तन्य धातु का नाम क्या है, सोना। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो पारिभाषिक शब्द है वो है आपके दवानिक। तो दवानिक का क्या अर्थ है, दवानिक किसे कहते हैं, कि धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं, दवानिक कहते हैं। जैसे लोहा है, अगर हम लोहे को किसी वस्तु से टकराएंगे या किसी पत्थर से टकराएंगे तो वो एक आवाज़ उत्पन्न करती है, एक ध्वनि उत्पन्न करती है, उसको हम क्या कहते हैं, दवानिक कहते हैं। तो धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है और उसे हम क्या कहते हैं, दवानिक कहते हैं। अब ये देखिए अपवाद है, ये आपको ज़रूर याद रखना है। काफ़ी बार एग्जाम में अपवाद से आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ओके, अपवाद क्या है कि सोडियम और पोटेशियम जो एक प्रकार की धातु हैं और वो क्या होती हैं, नरम होती हैं, क्रियाशील होती हैं और उन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। ओके, लेकिन जो मरकरी है, जो पारा है, वो केवल ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। आपने पढ़ा होगा कि जो धातुएं होती हैं वो ठोस अवस्था में होती हैं। धातु कौन सी अवस्था में होती हैं, ठोस अवस्था में होती हैं। ओके, धातु कौन सी अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में। लेकिन एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो उस धातु का नाम क्या है, मरकरी या पारा। ओके, और सोडियम और पोटेशियम ये नरम धातुएं होती हैं जिनको हम चाकू से आराम से काट सकते हैं। ओके, उसके बाद में हम बात करें आपके धातुओं के रासायनिक गुण। धातु हैं उनके रासायनिक गुण क्या हैं, धातुओं के रासायनिक गुण क्या हैं। ओके, तो इसमें पहला क्या है कि धातुएं हैं उनकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया, धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया जब करवाते हैं तो धातु ऑक्साइड बनता है। धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे Mg यानी मैग्नीशियम, ये एक धातु है और ऑक्सीजन ये एक गैस है। अब जो दोनों की अपन रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, यानी एक धातु ऑक्साइड बनेगा। और उसके बाद में सेकंड है आपके कि धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। तो धातुओं की जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस बनती है। यानी धातुएं हैं वो जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस है वो उत्पन्न करती हैं। और यहाँ पर Na यानी सोडियम वो एक धातु है और H2O ये जल का सूत्र है। जब इन दोनों की अपन रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस है वो उत्पन्न होती है। और तीसरा है आपके अम्लों से अभिक्रिया, यानी जो धातुएं हैं उनके अम्लों से अभिक्रिया। तो धातुएं हैं वो अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती हैं। यहाँ पर Zn यानी जिंक ये क्या है, ये एक धातु है और H2SO4 ये क्या है, एक अम्ल है। जब इन दोनों की अपन रिएक्शन करवाते हैं तो ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट जो एक लवण है और H2 एक क्या है, हाइड्रोजन गैस। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्षारों से अभिक्रिया,
कि जब धातुएं हैं उनके हम क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है। तो धातुओं की क्षार से अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस देती हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर Zn जिंक क्या है, ये एक धातु है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, एक क्षार। जब इन दोनों की अपन रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस है वो उत्पन्न होती है। उसके बाद में है विस्थापन अभिक्रिया, ये भी आपके इम्पोर्टेंट है, आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है इसकी परिभाषा और इसकी एग्जाम्पल। तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं कि जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापन कर उसका स्थान ले लेता है, उसे अपन क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कि जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापन कर उसका स्थान ले लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और विस्थापन अभिक्रिया की एक रिएक्शन दे रखी है, एक एग्जाम्पल दे रखा है Zn + CuSO4, यानी जिंक है उसकी अपन किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, कॉपर सल्फेट के साथ। तो ये बनेगा आपके जिंक सल्फेट बनेगा और प्लस में कॉपर है वो क्या होगा, निकलेगा। ओके, और उसके बाद में है अधातु। अब अधातु क्या है, यानी जो नॉन मेटल है वो क्या होते हैं। तो अधातु क्या होते हैं कि वे पदार्थ जो दिखने में मलिन हैं, कि वे पदार्थ जो दिखने में मलिन हैं और ये हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूर चूर हो जाते हैं, दवानिक नहीं हैं, यानी ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं, और उष्मा तथा विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ये पदार्थ क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। कि वे पदार्थ जो दिखने में मलिन होते हैं, हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूर हो जाते हैं, ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं, और उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, इस प्रकार के पदार्थ है वो अधातु कहलाते हैं। अब अधातुओं के उदाहरण क्या है, जिसमें सल्फर है, सल्फर का प्रतीक क्या होता है, S, ये भी आपको ध्यान रखना है। कार्बन का प्रतीक क्या होता है, C, ये भी एक अधातु है। ऑक्सीजन है वो भी एक प्रकार की अधातु है, इसका प्रतीक क्या होता है, O। और एक है आपके फास्फोरस, तो फास्फोरस है ये भी एक प्रकार की अधातु है, इसका प्रतीक भी क्या होता है, P होता है। ओके, तो ये सब आपको कंप्लीट अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में है अधातुओं के गुण, यानी अधातु हैं उनके क्या क्या गुण होते हैं। तो जो सबसे पहला गुण है वो है कि अधातु है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है, यह आपको ध्यान रखना है। ओके, और यहाँ पर पहला गुण है कि अधातु में चमक नहीं पाई जाती। जो अधातुएं होती हैं उनमें चमक नहीं पाई जाती, लेकिन एक ऐसी अधातु है जिसमें चमक पाई जाती है, तो ये अपवाद है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन सी अधातु है जिसमें चमक पाई जाती है, उस अधातु का नाम क्या है, आयोडीन। कि अधातुएं हैं उनमें चमक नहीं पाई जाती है, लेकिन फिर भी एक ऐसी अधातु है जिसमें चमक पाई जाती है, उसका नाम है आयोडीन। और दूसरा गुण है आपके कि अधातु हैं वो उष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। अधातु उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन एक ऐसी अधातु है जो उष्मा और विद्युत की सुचालक मानी जाती है, उसका नाम क्या है, ग्रेफाइट। ये आपको ध्यान रखना है कि अधातु हैं उनमें चमक नहीं पाई जाती, लेकिन आयोडीन है उसमें चमक होती है। दूसरा गुण है कि अधातु उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट है वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक। उसके बाद में तीसरा गुण है कि अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। जो अधातुएं होती हैं उनके अंदर जो तन्यता है उसका गुण नहीं पाया जाता है। और 4 नंबर है कि अधातु है वो दवानिक नहीं होती, अर्थात ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं। और 5 नंबर है कि जो अधातु हैं वो आघातवर्धनीय नहीं होती। अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। तो ये भी आप कंप्लीट इसमें लिख सकते हैं, क्या आपको ध्यान देना है। उसके बाद में है अधातुओं के रासायनिक गुण, यानी अधातुएं हैं वो किस किस के साथ रिएक्शन कर सकती हैं। तो इसमें पहला गुण धर्म है आपके कि अधातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, अधातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो अधातुएं हैं वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं। अधातुएं हैं वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं, जिसमें कार्बन है वो अधातु है और ऑक्सीजन है ये एक ऑक्सीजन गैस है। जब इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और बी में है आपके दूसरा गुण है कि अधातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। तो
तो अधातुओं की जब जल के साथ रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो क्या बनता है, तो अधातुएं हैं वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, यानी नो रिएक्शन। ओके, कि अधातुएं हैं वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, किसी भी प्रकार की रिएक्शन नहीं होती है। और उसके बाद में है सी, अधातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो अधातुएं हैं वो अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, यानी इसमें भी नो रिएक्शन। अधातुएं हैं वो अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, इनमें किसी भी प्रकार की अभिक्रिया नहीं होती। उसके बाद में है धातुओं के उपयोग। अब देखिए धातु हैं उनका उपयोग किस में किया जाता है, धातुओं का उपयोग किस किस में किया जाता है, तो धातुओं का उपयोग मशीनें, मोटर गाड़ियाँ, वायुयान, रेलगाड़ियाँ, उपग्रह, खाना बनाने के पात्र, जल बॉयलर आदि के निर्माण में किया जाता है। कि धातु हैं उनका उपयोग मशीन में, मोटर में, गाड़ियों में, वायुयान और जो रेलगाड़ियां हैं, जो उपग्रह हैं और खाना बनाने के जितने भी पात्र हैं और जल बॉयलर आदि में इनका उपयोग किया जाता है। तो ये धातुओं का उपयोग आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में है अधातु का उपयोग, यानी अधातुओं का उपयोग किस किस में किया जाता है, तो अधातुओं का पहला उपयोग किस में किया जाता है कि अधातु जिसका उपयोग जल शुद्धिकरण प्रक्रम में किया जाता है, यानी जल को शुद्ध करने का जो प्रक्रम है, जो प्रोसेस है, उसमें अपन अधातु का उपयोग करते हैं। और दूसरा है कि अधातु जिनका उपयोग उर्वरक में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है, यानी जो उर्वरक होते हैं उनमें पौधों की वृद्धि के लिए भी अपन अधातु का यूज करते हैं। और तीसरा उपयोग है कि अधातु जिसका बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है, कि अधातु जिसका उपयोग बैंगनी रंग का जो विलयन होता है एंटीबायोटिक, उसके रूप में घाव जो होते हैं उन पर लगाया जाता है। और 4 नंबर है कि पटाखों में प्रयुक्त होने वाले अधातु। तो पटाखों में प्रयुक्त होने वाले जो अधातु हैं उनमें भी अपन अधातु है उसका उपयोग करते हैं। तो अधातुओं के भी 4 उपयोग हैं, ये भी आपको अच्छे से याद करने हैं कि अधातु हैं जिनका उपयोग जल शुद्धिकरण प्रक्रम में किया जाता है, और अधातु जिनका उपयोग उर्वरक होते हैं उनमें पौधों की वृद्धि के लिए किया जाता है, और अधातु जिसका बैंगनी रंग का एक सॉल्यूशन होता है, विलयन होता है, एंटीबायोटिक के रूप में जो घाव होते हैं उन पर लगाने में करते हैं। और पटाखों में भी प्रयुक्त होने वाला जो रसायन होते हैं उनमें भी अधातु के रूप में अपन उपयोग करते हैं। तो ये नोट्स आपको कैसे लगे आप सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है, और वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ओके, क्योंकि मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट चैप्टर के नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवाए हैं, और नेक्स्ट जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 वो आपके जल्द ही अपलोड किया जाएगा। और तब तक के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, ताकि कक्षा 8 से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।